हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे देश में जहां लोग पत्थरों और लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा करते थे, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत सोच विचार करने वाला बच्चा था। वो अक्सर रात में आसमान को देखता और सोचता, ये सब किसने बनाया है? क्या ये मूर्तियां इतनी बड़ी दुनिया बना सकती हैं? इब्राहिम ने देखा कि तारे रात में चमकते हैं और फिर सुबह गायब हो जाते हैं। उसने चांद को देखा जो रात में आता और फिर चला जाता। उसने सूरज को देखा जो दिन में चमकता और फिर शाम को ढल जाता। इब्राहिम ने सोचा, जो भी भगवान है वो कभी गायब नहीं होता, वो इन सभी से बड़ा होना चाहिए। इब्राहिम के पिता आजर मूर्तियां बनाते थे और उन्हें बेचते थे। इब्राहिम ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, आप इन चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं और न देख सकती हैं? ये तो हमारी मदद भी नहीं कर सकती। लेकिन उनके पिता ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन शहर के सभी लोग एक बड़े त्योहार के लिए बाहर गए। इब्राहिम ने सोचा कि यह सही मौका है। वह मंदिर में गया जहां सभी मूर्तियां रखी थीं। उसने एक कुल्हाड़ी ली और सभी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए और अपनी मूर्तियों को टूटा हुआ देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारी मूर्तियों के साथ ऐसा किया है? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस सबसे बड़ी मूर्ति ने किया होगा। इनसे पूछो, अगर ये बोल सकती हैं। लोगों को एहसास हुआ कि मूर्तियां बोल नहीं सकती, लेकिन वे इब्राहिम पर गुस्सा थे। उन्होंने उसे राजा नमरूद के पास ले गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने इब्राहिम को एक बड़ी आग में फेंकने का आदेश दिया। आग इतनी बड़ी थी कि उसे कई दिनों तक जलाया गया। जब इब्राहिम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने आग से कहा, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सुरक्षित हो जा। और तुरंत ही आग एक सुंदर बगीचे में बदल गई। इब्राहिम आग के बीच में शांति से खड़े थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कई साल बाद इब्राहिम का एक प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। एक रात इब्राहिम ने सपने में देखा कि अल्लाह उनसे इस्माइल की कुर्बानी देने को कह रहे हैं। इब्राहिम को इस्माइल से बहुत प्यार था, लेकिन वो अल्लाह के हर हुक्म को मानने के लिए तैयार थे। जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने वाले थे तो अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक मेमना भेज दिया। यह अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा थी और इब्राहिम ने अपनी पूरी आस्था के साथ इसे पार कर लिया। बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने मक्का में काबा का निर्माण किया, जो एक अल्लाह की इबादत के लिए एक पवित्र घर है। ये आज भी उनकी भक्ति और अल्लाह पर उनके विश्वास का प्रतीक है। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सुनसान और खुश्क वादी थी जहाँ कोई दरख्त या पानी नहीं था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वादी में छोड़ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए वहां से चले गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अकेली रह गईं। कुछ दिन गुजरे, उनका खाना और पानी खत्म हो गया। नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगी और वो प्यास की शिद्दत से रोने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हालत देखकर बहुत बेकरार हो गईं। उन्होंने सोचा, मुझे अपने बेटे के लिए पानी ढूंढना होगा। वो पानी की तलाश में दो पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगीं। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़तीं और चारों तरफ देखतीं, लेकिन कहीं पानी नजर न आता। फिर वो तेजी से सफ़ा से मरवा की तरफ दौड़तीं, उम्मीद से देखतीं कि शायद वहां पानी मिल जाए, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी होती। उन्होंने 7 बार ऐसा किया, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। जब वो 7वीं बार मरवा से वापस आ रही थीं तो उन्होंने देखा कि नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी ज़मीन पर मार रहे हैं और इसी जगह से अल्लाह के हुक्म से पानी का एक साफ और ठंडा चश्मा फूट निकला। ये देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुईं। उन्होंने जल्दी से पानी के गिर्द मिट्टी का घेराव बना दिया ताकि पानी बह ना जाए और जमा हो जाए। उन्होंने कहा, ज़मज़म, यानी रुक जा रुक जा। आज तक ये बाबरकत चश्मा जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। लाखों लोग हर साल हज के लिए आते हैं और इस मुबारक पानी को पीते हैं। ये अल्लाह की कुदरत और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मेहनत की निशानी है।